चींटी और कबूतर की कहानी। तपती दोपहरी में प्यास से बेहाल एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे नदी दिखाई पड़ी और वो खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कलकल बहता शीतल जल देखा तो उसकी प्यास और बढ़ गई। वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए किनारे पड़े एक पत्थर पर चढ़कर पानी पीने का प्रयास करने लगी। लेकिन इस प्रयास में वह अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर पड़ी। नदी के पानी में गिरते ही वह तेज धार में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी कहीं से एक पत्ता उसके सामने आकर गिरा। किसी तरह वह उस पत्ते पर चढ़ गई। वह पत्ता नदी किनारे स्थित एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसके प्राण बचाना चाहता था। पत्ते के साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी भूमि पर पहुंच गई। कबूतर की निस्वार्थ भाव से की गई सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई थी। वह मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिए के द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए, बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलने में सफल ना हो सका। बहेलिए ने जाल उठाया और अपने घर की ओर जाने लगा। कबूतर निस्सहाय जाल के भीतर कैद था। जब चींटी की दृष्टि जाल में फंसे कबूतर पर पड़ी तो उसे वह दिन स्मरण हो आया जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। चींटी तुरंत बहेलिए के पास पहुंची और उसके पैर पर जोर जोर से काटने लगी। बहेलिया दर्द से छटपटाने लगा। जाल पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जाल जमीन पर जा गिरा। कबूतर को जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो चुका था। वह झटपट जाल से निकला और उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुकाया। सीख: कर भला हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल कभी ना कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।